कारोबारी पीयूष जैन के ठिकाने के तहखाने की तस्वीर सामने आई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कन्नौज में छापेमारी के दौरान तहखाने तक जीएसटी की टीम पहुंची है। टैक्स चोरी के आरोप में कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और देखिए जरा, ये कन्नौज में जीएसटी की टीम जब लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है तो यह जांच तहखाने तक पहुंच चुकी है। 23 किलो सोना कन्नौज के घर से अब तक बरामद हुआ है। 6 करोड़ की 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है। चंदन का तेल तहखाने में ही छुपा कर रखा गया था। और सिर्फ कन्नौज की अगर बात की जाए तो 17 करोड़ रुपए कन्नौज से मिले हैं। कानपुर से जो जांच शुरू हुई थी वो कन्नौज तक पहुंच चुकी है। तहखाना मिल चुका है। 117 करोड़ रुपए कैश की पुष्टि जीएसटी कर चुकी है। 4 दिन की छापेमारी में 250 करोड़ का काला साम्राज्य। कुछ यही कहानी है कानपुर के धन कुबेर पीयूष जैन की, जिसे आज कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। कन्नौज की छापेमारी में ही 17 करोड़ नकदी और 23 किलो सोना बरामद हुआ, जबकि उसके घर और गोदाम से 600 किलो संदल मिला है, जिसकी कीमत 5 करोड़ 45 लाख रुपए आंकी गई है। पहले कैश गिनने वाली छोटी मशीन लाई गई, फिर कैश गिनने वाली बड़ी मशीन लाई गई, लेकिन फिर भी गिनती खत्म नहीं हुई। दिन हो या रात, अधिकारी 17 मशीनों से कानपुर के धन कुबेर की काली कमाई गिनते गिनते थक गए, लेकिन गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तक 250 करोड़ से भी ज्यादा का कैश मिल चुका है, जिसे 25 बक्सों में बंद करके बैंक ले जाया गया है। एक तरफ पीयूष जैन की काली कमाई है तो दूसरी तरफ उसकी रात अब थाने में कट रही है। देखिए कानपुर के काकादेव थाने में इंस्पेक्टर के कमरे में वो किस तरह जमीन पर लेटा है और उसकी रात ऐसी ही कटी। पीयूष जैन गिरफ्तारी के बाद से कल उसका रात में मेडिकल चेकअप हुआ था और उसके बाद रात में ही उसको काकादेव थाना लाया गया था, क्योंकि जो जीएसटी का हेड ऑफिस है कानपुर में वो काकादेव परिक्षेत्र में आता है और इसीलिए इस थाने में उसको रखा गया था। और उसी के बाद यहाँ पर रात उसने गुजारी थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जब इत्र कारोबारी पीयूष जैन से सवाल किया गया कि इतना पैसा कहां से आया, तो इस पर उसका जवाब बेहद हास्यास्पद था। पीयूष जैन से पूछा गया कि इतना पैसा कहां से आया, तो इस पर पीयूष जैन ने बताया कि मेरे पास 400 किलो पुश्तैनी सोना था, जिसे बेचकर पैसा जमा किया। हालांकि जब उससे पूछा गया कि सोना क्यों बेचा, किसे बेचा, कितने का बेचा, तो वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अब इन दावों की सच्चाई जानने के लिए कन्नौज स्थित उसके घर की तिजोरियों और दीवारों को तोड़ा जा रहा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। कुछ समय पहले ही पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र बैंड नाम से एक इत्र की वैरायटी तैयार की थी, जिसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। ऐसे में यूपी की सियासत गर्म है। पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। काली कमाई के इस खेल में पीयूष जैन ने सरकार को कितना चूना लगाया है, इस रैकेट में पीयूष जैन अकेला है या फिर कई और किरदार हैं, एजेंसियों की जांच अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात यह कि आखिर काले धन कुबेर का रिश्ता क्या किसी सियासी पार्टी या नेता से है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। आज भी प्रतापगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब समझ में आ गया होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध आखिर करते क्यों थे, क्योंकि दीवारों से जनता का लूटा हुआ पैसा निकल रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर जिस नोटबंदी और ब्लैक मनी का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार ने भी पिछले कुछ सालों में क्या कुछ कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने कालेधन के खिलाफ कई कदम उठाए। ब्लैक मनी पर 2015 में कानून बनाया, कालेधन पर एसआईटी का गठन किया, टैक्स चोरी के मामले में कई देशों से संपर्क किया, कालेधन के खिलाफ कुछ देशों से कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया, करार किए गए। 8,216 करोड़ के मामले
सामने आए 166 केस दर्ज किए गए। करीब 11,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का इस दरमियान खुलासा भी हुआ है।